बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बस काम से फारिग होने के बाद बस ये होता है कि खाना बनाने की तैयारी हो जाती है, तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या बनाएं। एक दिन पहले ही टेंशन हो जाती है कि है ना सुबह क्या बनाएंगे। बस ये टेंशन है ना इंसान को हो जाती है रात को ही। तो बस मैंने अभी इसमें खड़े मसाले में जो काली मिर्च है और बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, इसका थोड़ा ना मैं ना लो फ्लेम पे सेकूँगी। तो इसके सेकने से क्या है, थोड़ा ना मसाले में ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। आपको मेरी आवाज़ ऐसी लग रही होगी क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। बस मेरे पास वीडियो तो बहुत सारी बनी हुई है, पर बस अब एडिटिंग का मसला होता है क्योंकि मेरी तबीयत के कारण है ना मुझसे वॉइस ओवर नहीं होता। तो बस खाना भी बनाना होता है। तबीयत तो मेरी बहुत ख़राब थी, अम्मा की भी बहुत थी, और हम दोनों ही काम करने वालों की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। बस ये होता है कि हम दोनों ना बस हिम्मत होती है इतना काम कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं। बस अल्लाह ताला करवा देते हैं, खैरियत आफियत से हमारा काम घर का हो जाता है। वरना आपके कौन है ना रोज़ आएगा और करेगा आपका काम, आपको खुद को देखना होता है। अगर एक जना बीमार हो तो दूसरा कर लेना तो वो सही रहता है, पर हम तो ये हो रहा है कि हम दोनों ही है ना बीमार हो गए हैं। पहली दफ़ा हुआ है ऐसा, कभी ऐसा मसला नहीं हुआ हमारे साथ। तो बस मैंने उनको सेक के और मिक्सी के जार में मैंने उसको ढक के रख दिया था एकदम गरम गरम। और अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें मैंने ये प्याज है, हरी मिर्च है और टमाटर है, इनको है ना पहले मैं थोड़े फ्राई करूँगी, ये नरम हो जाए। ये एक टमाटर साबुत ही रह गया था तो मैंने कहा छोड़ो इसको, है ना वैसे भी पीसना है ही। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं ना लहसुन अदरक भी शामिल करूँगी इसके अंदर, ताकि इसके अंदर ही पीसने में ये आ जाएगा। तो हमारे पास तो पिसा हुआ वैसे ही ऑलरेडी रहता है, साबुत तो रहता ही नहीं है। अब वो मसला होता है ना कि हाथों हाथ है ना काम के टाइम में ना कौन छीलने बैठेगा और कौन इतना चीज़ें करेगा। तो बस ये इसीलिए सब पीस के रखते हैं आजकल। पहले के टाइम पे तो ऐसा होता था, जब खाना बनता था तो एकदम फ्रेश ना लहसुन अदरक करते थे और सही भी रहता था वो। पहले फ्रिज भी नहीं होते थे और वक्त में भी बरकत होती थी, और अब वक्त में बिल्कुल बरकत नहीं है। आप चाहे कितना ही है ना जल्दी करो, पर है ना कब सुबह हो रही कब शाम हो रही पता ही नहीं चलता। तो बस मैंने इसे पंखे के ना नीचे ठंडा करने के लिए रख दिया था कि ये जब मैं काम करूँ दूसरा तो ये जब तक ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ये पीस के और इसको तो पाउडर बना के निकाल लिया था, और इसी मिक्सी के जार में मैंने इसी को ना पीस लिया था मसाले को पूरा। ये एक बार में ही आ गया था। और फिर उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया था और फिर मैं पनीर फ्राई करूँगी। तो मैं बना रही हूँ आज कढ़ाई पनीर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने इसमें कोई शिमला मिर्च और कुछ भी ऐड नहीं की है, ये उसमें बस मसाले में ही मैंने हरी मिर्च और ऐड की है। तो मैंने हल्के से इसको ना फ्राई किए कि गोल्डन हो जाए ये। तो अम्मा की होती है कि बस थोड़े दिन होते हैं ना तो अम्मा को पनीर की थोड़ा ना हो जाता है कि मुझे पनीर खाना है, अम्मा के दिल में आती है पनीर की। तो और खांसी में शायद मुझे लगता है ये हमको नुकसान भी दिया है ना। उस दिन हमने खाया ना तो इससे हमारी खांसी बहुत चली है, क्योंकि डेयरी का प्रोडक्ट है ये। तो बस यही होता है। तो इसको फ्राई होते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं थोड़ी कभी आना गैस की आंच थोड़ा कम कर देती हूँ, कभी तेज़ कर लेती हूँ। तो बस ऐसे कम तेज़ में ज़्यादा इसको फ्राई करना नहीं होता, जल्दी हो जाता है ये। तो इसी तरीके से मैंने दूसरे भी है ना फ्राई कर लिए थे, उसको निकाल के दो बार में करके किए थे मैंने इसको। और मैंने मीडियम साइज की है ना कटिंग की थी पनीर की, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। उसके बाद मैंने इसमें ये शामिल कर दिया, ये
जो मसाला मैंने पीसा था ना, उसी ऑयल के अंदर नमक, मिर्च, हल्दी मैंने ये सब शामिल करके और इसको कम एकदम लो फ्लेम पर रख दिया था, क्योंकि इसमें से ना छाटे बहुत उछलते हैं और जो इस कढ़ाई का ढक्कन नहीं है हमारे, तो ये तो बहुत पहले की कढ़ाई है। तो मैंने उसके ऊपर है ना ये स्टील की प्लेट ढक दी थी और साथ में मैं फिर रोटी ये होता है कि एक तरफ आपकी रोटी बन जाती है और एक तरफ आपका ये सब्जी बनती रहती है। तो ज़्यादातर मिक्स वेज ये ना अच्छा लगता है, जैसे भिंडी, फली और ये पनीर की और मिक्स वेज या कुछ भी बना लो। और अब आगे सर्दी आ रही है सर्दी में ना इतनी भाजी आती है कि बस हरी, पर उसमें सब में भी ये होता है कि आलू डलते हैं। तो आलू गोभी बना लो, आलू मटर बना लो, तो कोई भी चीज़ होती है ना, आलू का भुर्ता होता है, सब में आलू ही आलू होते हैं ना, तो उससे भी थोड़ा इंसान ना वो हो जाता है बीज कि क्या आलू ज़्यादा खाना भी नुकसान देते हैं, क्योंकि उससे ना पैरों में दर्द भी हो जाता है, मीठे करते हैं ना आलू, और अम्मा के डायबिटीज़ है तो नुकसान देते हैं। तो लगते तो बहुत अच्छे हैं आलू का भुर्ता और मिक्स भाजी सर्दियों में, और गर्मी में सिर्फ भिंडी, फली, मिक्स भाजी। हालांकि आने के तो अल्लाह का शुक्र है बहुत चीज़ें आती है, तोरू आती है, लौकी, पत्ता गोभी, बस ये है ना घर में खाते नहीं है ये चीज़ें। अरबी है, अभी फर्स्ट टाइम ही हमने एक बार अरबी बनाई थी, वरना कोई नहीं खाता है। और गोश्त का भी मसला ये होता है कि हम शोरबे से और आलू से खा लेते हैं, गोश्त कोई नहीं खाता। अब्बा खा लेते हैं बोटी बस, और यही मसला होता है, फिर बहुत टाइम से बनाते हैं, फिर अब्बा के लिए हमें बनाना भी होता है। और उसका जो शुरवा होता है ना, ग्रेवी, उससे बहुत अच्छा लगता है खाना, कि उसमें आप ना रोटी चूर के खा लें तो अच्छा लगता है। तो बस उसमें इसके बाद मैंने इसमें पनीर शामिल कर दिया था, शायद उसका वीडियो ना स्किप हो गया है। और बस थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको पकाया था, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है ना तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। बस ये होता है कि आप ना जल्दी से है ना काम से फारिग हो जाएं, कि बस ये काम हो, इतना करना भी है ना बहुत लंबा हो जाता है कि तबीयत ख़राब में कब है ना फ्री होंगी, और जल्दी से फ्री होके और बस थोड़ा आराम कर ले। तो अभी तो इस दिनों में हमारी अभी भी तबीयत इतना ख़राब है कि बहुत ज़्यादा, कि बस आप लोग है ना दुआ करना अम्मा की। और मेरी अम्मा भी अभी है ना डॉक्टर की गई हुई है दिखाने के लिए, कि उनकी भी खांसी है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, चैन नहीं हो रहा है उनको, ना वो सो सकती है ना बैठ नमाज भी पढ़ना मुश्किल होता है, दुश्वार हो जाती है खांसी से। तो बस ये होता है। और तो मैं तो जब से दिल्ली से आई हूँ, जब से मेरे बस यही हो रहा है, महीना भर हो गया है मेरे तो बस मैंने इसको डिश में निकाल लिया था। और फिर उसके बाद हमने ना खाना खाया। यही होता है कि बस गरम गरम खाना ना खाने में आ जाता है गरम ही अच्छा लगता है खाना, रोटी भी गरम होती है और ये भी सब भाजी भी गरम होती है, तो दोनों चीज़ अच्छी लगती है गरम गरम। और बस आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हम सबको दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरे दिन मैं ये हॉस्पिटल गई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात के टाइम पे, तो मैं दूसरे दिन हॉस्पिटल गई थी। अब्बा दवाई ले रहे हैं, तो बस ऐसा ही लग रहा था उस दिन बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।